अक्सर आप लोग MSME के बारे में सुनते रहते हैं। आखिर इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं। MSME क्या है, इस पर भी बात करेंगे। MSME का वर्गीकरण पर भी बात करेंगे। भारत की आर्थिक समृद्धि को गति देने में MSME की क्या भूमिका है, उसे भी हम लोग जानेंगे। और भारत में MSME के सामने प्रमुख चुनौतियां, समस्याएं क्या हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और MSME पर नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, उन सिफारिशों को भी हम लोग देखेंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें संयंत्र या फिर मशीनरी या उपकरण में उनके निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वे उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को समर्थन देकर भारत की आर्थिक संरचना में संपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSME का वर्गीकरण, ये प्रकार हो गया, निवेश हो गया, टर्नओवर, वार्षिक कारोबार। ये वर्तमान संशोधित, तो सूक्ष्म देखें, सूक्ष्म उद्यम 1 करोड़ और संशोधित कितना 2.5 करोड़। और लघु की बात करें तो उद्यम कितना 10 करोड़ निवेश ये वर्तमान में। ये आप देखते हैं कि संशोधित 25 करोड़। मध्यम की देखें तो आप देखिए 50 करोड़ वर्तमान में, संशोधित 125 करोड़। इसमें आप देखिए टर्नओवर की बात करें तो वर्तमान में 5 करोड़ है सूक्ष्म उद्यम का, और संशोधित 10 करोड़। और लघु उद्यम का 50 करोड़ है, और देखिए संशोधित 100 करोड़ है। और मध्यम उद्यम का टर्नओवर की बात करें तो आप देखिए वर्तमान में 250 करोड़, संशोधित 500 करोड़। भारत की आर्थिक समृद्धि को गति देने में MSME की क्या भूमिका रही है, ये भी देख लीजिए आप लोग। तो GDP और रोजगार में योगदान, तो आप देखेंगे कि MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29.2%, विनिर्माण उत्पादन में 36.2% का योगदान करते हैं और 120 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग, जो मुख्य रूप से MSME द्वारा संचालित है, कताई, बुनाई, परिधान निर्माण जैसी गतिविधियों में लाखों लोगों को रोजगार देता है। निर्यात संवर्धन, MSME भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% वित्त वर्ष 2021-22 का योगदान देते हैं, और जिससे वैश्विक व्यापार क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होती है। भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र, जिसमें अधिकांशतः लघु उद्यम शामिल है, निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा वैश्विक हस्त निर्मित कालीन निर्यात में इनका योगदान लगभग 40% है। ग्रामीण उद्योगीकरण, MSME ग्रामीण उद्योगीकरण को बढ़ावा देते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना दृष्टिकोण के अनुरूप है। उदाहरण के लिए खादी, क्या इसमें आप देखें कि उदाहरण के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिसमें मुख्य रूप से लघु स्तरीय इकाइयां शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान भी देता है। क्या देता है? योगदान भी देता है। या आप देखिए नवाचार और उद्यमशील उद्यमिता, तो MSME नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, और जिससे छोटे व्यवसाय अक्सर बदलते बाजार की गतिशीलता के अनुकूल ढल जाते हैं। भारत का संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, मुख्य रूप से MSME द्वारा संचालित है, जिनमें E-कॉमर्स, फिनटेक, अन्य उभरते उद्योगों जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधान पेश किए हैं। महिला सशक्तिकरण को समर्थन, क्या महिला सशक्तिकरण को समर्थन, तो इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग कि MSME समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके में? उत्प्रेरक के रूप में। और उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार 20% से अधिक MSME महिलाओं के स्वामित्व में है, जो उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर ये आप देखते हैं कि क्या करते हैं, फर प्रकाश भी डालते हैं। ये भी याद रखिएगा। भारत में MSME के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, ये भी देख लीजिए। MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ये 2015 में आया था, नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। अनौपचारिकीकरण, भारत में 90% से अधिक MSME अनौपचारिक बने हुए हैं। उद्यम पोर्टल, 95 लाख पंजीकरण बनाम 6.34 करोड़ कुल जैसे प्रयासों के बावजूद उच्च अनुपालन लागत और विनियामक बोझ के कारण कई लोग औपचारीकरण से वंचित रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? और जिससे ऋण योजनाओं तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।
और औपचारिक ऋण तक पहुंच का अभाव, ये भी। तो आप देखते हैं एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच में सुधार के बावजूद सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए 14% से 20% और मध्यम उद्योगों के लिए 4 से 9% तक 2020 से 24 में एक महत्वपूर्ण ऋण अंतर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में औपचारिक चैनलों द्वारा केवल 19% ऋण मांग को पूरा किया गया। साथ ही अन्य चुनौतियां जैसे कि संपार्श्विक की कमी, उच्च एनपीए, कमजोर क्रेडिट जांच और खराब वित्तीय साक्षरता से ने कई एमएसएमई को उच्च ब्याज दरों 30 से 60% पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया है। कौशल अंतराल वर्ष 2014 से 22 तक लघु उद्यमों में कुशल श्रम में 19.94, मध्यम उद्यमों में आप देखते हैं 20%, बड़े उद्यमों में 12.72% की वृद्धि हुई है विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देखते हैं कि इसमें हालांकि ज्ञान गहन नियुक्ति में 3.9% की गिरावट के साथ एक महत्वपूर्ण कौशल असंतुलन मौजूद है। उत्पाद विविधीकरण चुनौतियां भारत में एमएसएमई को सीमित बाजार जागरूकता, तकनीकी ज्ञान और मशीनरी एवं विपणन की उच्च लागत के कारण उत्पाद विविधीकरण में बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। विविधीकृत फार्मों के लिए ग्राहक आधार में 18% की वृद्धि के बावजूद उच्च विकास लागत, खराब विपणन और वित्त तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां ब्रांड की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश में बाधा डालती हैं। अनुपालन बोझ भारत में एमएसएमई के लिए कर और अन्य अनुपालन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। हालांकि जीएसटी ने दक्षता में सुधार किया है, लेकिन इसने एमएसएमई के लिए अनुपालन लागत और परिचालन चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और पुरानी तकनीक वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के 40वें स्थान पर होने के बावजूद एमएसएमई को उन्नत प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच, उच्च लागत और अविश्वसनीय बुनियादी अवसंरचना का सामना करना पड़ रहा है, और जिससे उनकी मापनीयता तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण बाधित हो रहा है। केवल 6% एमएसएमई ई कॉमर्स का उपयोग करते हैं और केवल 45% ने एआई को अपनाया, जो इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण की धीमी गति को दर्शाता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। मिसिंग मिडिल समस्या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के बावजूद भारत में एमएसएमई को सीमित जागरूकता एवं समझ के कारण सरकारी योजनाओं तक पहुंच तथा उनका पूर्ण लाभ उठाने में कठिनाई होती है। यह मध्यम आकार के उद्यम के कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है, और जिसमें आप देखिए 97.92% एमएसएमई को सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया गया, 1.89% को लघु के रूप में और केवल 0.01% को मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह अंतर आप देखते हैं सख्त विनियमन और उच्च अनुपालन लागत, सीमित वित्तीय पहुंच और कम उत्पादकता के कारण है। अब बात आती है एमएसएमई पर नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है। एमएसएमई तक ऋण पहुंच में सुधार, एमएसएमई में ऋण अंतर को कम करने के लिए निगरानी बढ़ाकर और जोखिम प्रीमियम को कम करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना हेतु संशोधित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सुधार करना आवश्यक है। एनबीएफसी विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी क्षमता और प्रशासन में सुधार के लिए सिडबी के वित्त पोषण को से उनका विस्तार किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर पूंजी और ब्याज सब्सिडी के लिए पात्रता बाधाओं को कम करने से एमएसएमई को उनके विकास के विभिन्न चरणों में सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। कौशल एवं कार्यबल संरक्षण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेम शिक्षा में निवेश करना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाना तथा कौशल अंतराल को दूर करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा में सुधार करना, वित्तीय साक्षरता और परिचालन कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्यों को प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए प्रशिक्षण हेतु आंशिक सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। प्रौद्योगिकी और एआई को अपनाना, डिजिटल जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन बीमा उत्पादों के साथ एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। और ये आप देखते हैं कि इसमें सब्सिडी अनुदान और जागरूकता अभियान के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और वस्तु और रसायन में तकनीक की उन्नयन करने एमएसएमई विशिष्ट संवहनीय ये बुनियादी ढांचे का विकास करने की आवश्यकता है। उन्नयन हेतु उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? निवेश। और आप देखिए नवाचार परिस्थिति तंत्र को उन्नत करना,
विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, निजी संस्थाओं और सरकारी निकायों के बीच ज्ञान प्रणाली का विस्तार करके एमएसएमई के लिए अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के क्रम में सहयोग संस्थानों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। सामान्य सुविधा केंद्रों को आईएफसी मानकों के अनुरूप उन्नत करने से एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। बाजार पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देना। एमएसएमई को हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरह निर्यात प्रोत्साहित और डिजिटल प्लेटफॉर्म समर्थन मिलना चाहिए, और जिसमें गुणवत्ता प्रमाणन और बाजार अनुसंधान शामिल है। डिजाइन स्कूल के साथ सहयोग और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश से वस्त्र क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। राज्यों को आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बुनियादी ढांचे और स्थानीय प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त व्यापार मेलों और निर्यात कार्यक्रमों के माध्यम से इस खाद्य प्रसंस्करण एमएसएमई को बढ़ावा देने से बाजार तक पहुंच में सुधार होगा। क्या होगा? सुधार होगा। और इसमें आप देखें नीति क्या, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा नीति अनुवीक्षण और सहभागिता में सुधार। राज्य स्तर पर एमएसएमई संबंधी नीति जागरूकता और पहुंच में विस्तार करना चाहिए। नियमित सर्वेक्षणों से नीति प्रदर्शन का आकलन किया जाना चाहिए और सुधार को बढ़ावा देना चाहिए। एमएसएमई हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से सहभागिता करने की आवश्यकता है, और जिसमें स्वामी संचालन उद्यम, और जहां स्वामी दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, और महिला स्वामित्व वाले उद्यम शामिल हैं। अनौपचारिकता को कम करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के एमएसएमई को डेटा सेट में शामिल किया जाना चाहिए। ये भी आप देखेंगे, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। और देखिए एमएसएमई से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलें भी हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना, उद्यम पंजीकरण, चैंपियंस पोर्टल, एमएसएमई समाधान, सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम। एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद में भाग लेने हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे उनकी बाजार में पहुंच में विस्तार होता है। तो इतनी जानकारी रखिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। बताइए। धन्यवाद।